भिंडी मसाले की मेरी ये रेसिपी सब्ज़ी लवर्स के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं, बल्कि जो सब्ज़ी नहीं भी खाते हैं वो भी चट कर जाएंगे, क्योंकि ये बनती है इतनी मज़ेदार, चटपटी और शानदार कि देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाए। जब फ्राई भिंडी को टमाटर और चटपटे मसालों में मिक्स करके तैयार किया जाएगा तो सोचे कौन अपने हाथों को रोक पाएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि भिंडी में लैस आती है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इतनी लजीज, इतने मज़ेदार ये सब्ज़ी बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगी। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम भिंडी ली है और इस तरह से कट कर लिए हैं बड़े बड़े पीसेज में। अब सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल। आपने यहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े से ऑयल में ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ 3 अदद प्याज को इस तरह से नॉर्मल स्लाइसेस में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी है आपने प्याज, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। इस तरह से नॉर्मल प्याज कट कर लेनी है आपने। अब हमने प्याज को फ्राई करनी है इतनी देर जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। आपने इसे गोल्डन कलर नहीं देना है, ना ही इसको ब्राउन करना है, बस इसे थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। जैसे ही प्याज आप थोड़ी सी सॉफ्ट कर लें, ये देखें इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है भिंडी। भिंडी शामिल करने के बाद हमने प्याज के साथ भिंडी को भी फ्राई करना है। जब दोनों चीज़ें एक साथ फ्राई होंगी तो यकीन करें इस भिंडी में बिल्कुल भी लैस नहीं होगी। आप मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको भी यकीन आ जाएगा। हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। यहाँ पर प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और भिंडी का भी। तो देखें, फ्राई करते हुए दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे इतना ही फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, और इतनी देर में जब तक इन पे कलर आएगा इसकी लेस भी ख़त्म हो चुकी होगी भिंडी की। अब हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें शामिल करेंगे ऑयल। क्योंकि ऑयल हमने भिंडी में भी शामिल किया है तो यहाँ पे हम ऑयल कम शामिल करेंगे। तो मैंने 1/4 कप ऑयल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद हमने शामिल करना है यहाँ पे 3 अदर टमाटर को इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके। अब हमने अदरक लहसुन के साथ इसे भी ऑयल में भून लेना है, फ्राई कर लेना है इतनी देर तक जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर लगा कर रख देंगे। फ्लेम आपने यहाँ लो रखना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। तो देखें, 4 से 5 मिनट के बाद टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको टमाटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने हैं, थोड़े साबित रखने हैं, तो आप उसी हिसाब से इसको गलाएं। अब मैंने यहाँ पर 3 अदद मोटी मिर्चों को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के शामिल किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे शामिल किया है धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा जायका आता है। अब हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून जाए, कुक हो जाए। मसाला आपका जितना अच्छा भुना हुआ होगा, सब्ज़ी आपकी उतनी जायकेदार बनेगी। हमने इसको इतना भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे। तो देखें, यहाँ पे ग्रेवी ने, मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें आपके किचन में मौजूद चंद बेसिक मसालों से ही आप ये इतने मज़ेदार सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं ना कि आपको मैं क्या बताऊं। इसके लिए आपको ख़ुद ट्राई करना पड़ेगा। तो ये अच्छी तरह से खौलाव आ चुका है, इसमें ये पक चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है भिंडी जो हमने यहाँ पे फ्राई करके रखी है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ फ्लेम अभी लो नहीं करना है जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए, ये अच्छी तरह से पकना शुरू ना हो जाए। हमने फ्लेम लो नहीं करना है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब मिक्स कर लें और इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, फिर हम फ्लेम को कर देंगे लो और इस पर कवर लगा देंगे और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो। तो 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट में देखें भिंडी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार है हमारी भिंडी की। आपने इसे चेक कर लेना है, अगर भिंडी गल गई है तो ठीक है, अगर कसर है तो फिर आपने इसे लो फ्लेम पे दोबारा से रखना है। तो देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल गल चुकी है। इसे ज़्यादा हमने नहीं गलानी है वरना ये मैश हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए कितनी शानदार भिंडी बनी है। इतनी जायकेदार शानदार भिंडी पे 1 लाइक तो बनता है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।